हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हो जैनब की कहानी गुलजफर चैनल। आज की कहानी बहुत सबक आमोज है। ये ऐसी औरत की कहानी है जो गुनाहों में मुलव्विस हो गई। उसके दो मासूम बच्चे थे जिनको वो रोता बिलखता छोड़कर अपने आशिक के साथ रात के अंधेरे में घर से भाग गई, ये सोचकर कि अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगी। मगर उस औरत का अंजाम देखकर तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे। और वो जो मासूम बच्चे जिनको रोता बिलखता छोड़ दिया गया था, अल्लाह ने उनकी किस्मत को ऐसा बदला कि देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिन की हल्की धूप सहन के कच्चे फर्श पर फैल रही थी। हवा में खामोशी का एक बोझ सा था। जैनब एक 25 साल की खूबसूरत मगर खुदगर्ज औरत लकड़ी की कुर्सी पर बैठी अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी। चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी, जैसे जिंदगी में सब कुछ ठीक हो। हालांकि ऐसा कुछ भी न था। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। उसने लापरवाही से फोन उठाया। होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। आ रही हूं फारूका, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये कहकर वो आहिस्ता से उठी, दुपट्टे को दुरुस्त किया, पर्स उठाया और जाने ही लगी थी कि पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। अम्मा, छोटी कब से भूखी है, रो रही है, इसे कुछ खिला दो ना। 10 साल का अहमद अपनी बाहों में नन्ही बहन को संभाले खड़ा था। आंखों में बेबसी और चेहरे पर उम्मीद थी। मगर जैनब ने पलट कर देखा तो उसके चेहरे की नरमी लम्हे में सख्ती में बदल गई। तुम दोनों तो हो ही मनहूस, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट। पहले तुम्हारा बाप था और अब तुम दोनों हो। जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर करो। अहमद के कदम वहीं रुक गए। मां के हर लफ्ज ने उसके दिल पर खंजर की तरह चोट मारी। जैनब ने गुस्से से पर्स उठाया और दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। दरवाजे की आवाज पूरे सहन में गूंज गई, जैसे घर से रोशनी ही निकल गई हो। छोटा सा अहमद अपनी रोती हुई बहन को सीने से लगाकर आहिस्ता से कहने लगा, चुप कर जाओ मेरी परी। अम्मा नाराज हैं, लेकिन मैं हूं ना। उसने टूटी हुई मेज पर रखा दूध का फीडर उठाया, बहन के मुंह से लगाया, मगर उसकी अपनी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस मासूम बच्चे के कंधों पर जिंदगी का बोझ बहुत भारी था। जैनब एक आजाद ख्याल, हसीन मगर खुद में गुम लड़की थी। वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती थी, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली, अपने दिल की सुनने वाली। मगर किस्मत ने उसके साथ कुछ और लिखा था। उसके वालिदैन ने उसकी शादी अपनी पसंद के एक सीधे, मेहनती और नेक दिल लड़के कामरान से कर दी। कामरान एक आम सा इंसान था, नरम लहजा, साफ दिल, मगर ख्वाब छोटे। जैनब को उसमें न कशिश महसूस हुई न मोहब्बत। उसके नजदीक वो एक बोर, देहाती इंसान था जिसके साथ जिंदगी का तसव्वुर ही उसे गिरांव गुजरता था। वक्त गुजरा और अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की नेमत दी, नन्हा अहमद। मगर जैनब के दिल में ममता का वो जज्बा कभी जागा ही नहीं। वो तो अब भी अपने पुराने ख्वाबों में गुम थी। वही रंगीन ख्वाहिशें, वही पुरानी यादें, और उन्हीं यादों के दरमियान एक चेहरा अब भी जिंदा था, फारूका का। फारूका, जैनब का पुराना आशिक, अब भी उसके राब्ते में था। जैनब अक्सर बहाने बनाकर घर से निकल जाती, गांव की पगडंडियों पर चुपके फारूक से मिलने जाती। उधर नन्हा अहमद घर में रोता रहता, मां को पुकारता, मगर जैनब को उन सदाओं से कोई मतलब न था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। जैनब फारूक के साथ हर वक्त घूमती रहती, हंसती खेलती और खुश रहती थी। उधर कामरान सारा दिन खेतों में काम करता, मेहनत मजदूरी करता और थका हारा शाम को घर लौटता। मगर जब वह घर आता तो अक्सर जैनब घर पर मौजूद न होती। अपने बेटे को भी वह अकेला ही संभालता। अहमद को खुद दूध पिलाता, उसका ख्याल रखता और उसकी रोती हुई आवाज सुनकर दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन कामरान ने जैनब से धीमे मगर दर्द भरे लहजे में कहा, जैनब, तुम अहमद का जरा ख्याल रखा करो। मैं तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं करता, मगर अहमद अभी बहुत छोटा है, उसे मां की जरूरत है। वह भूखा हो जाता है, रोने लगता है और मैं सारा दिन खेतों में होता हूं। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। यह सुनना था कि जैनब भड़क उठी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चीखते हुए बोली, तुम अपनी जबान बंद रखो। तुम्हारे पास है ही क्या? एक तो मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ खराब कर दी और ऊपर से मैं तुम्हारे बेटे को भी संभालूं। ख्याल तो रखती हूं, अब और मैं क्या करूं? घर के सारे काम भी तो मैं ही करती हूं। कामरान खामोश हो गया। वह जानता था कि जब भी वह जैनब से बात करने की कोशिश करता,
वह इसी तरह भड़क जाया करती थी और उसकी खामोशी ही उसका मुकद्दर बन जाती थी। एक रोज कामरान काम से वापस आ रहा था। अच्छी खासी पक्की सड़क पर अचानक उसकी साइकिल खराब हो गई। वह परेशानी के आलम में सड़क के किनारे खड़ा अपनी साइकिल को देख रहा था कि अचानक उसकी नजर पास से गुजरती एक बाइक पर पड़ी। उस बाइक पर जैनब एक नौजवान के साथ बैठी हंसती मुस्कुराती चली जा रही थी। जैनब की हंसी, उसकी बेफिक्री और उसका किसी और के साथ इस तरह बैठना, सब कुछ कामरान के दिल पर बिजली बनकर गिरा। साइकिल के पास खड़े कामरान की दुनिया जैसे एकदम अंधेरों में डूब गई। वह देर तक वहीं साखित खड़ा रहा, फिर टूटे हुए दिल के साथ घर आ गया। उस रोज वह हद से ज्यादा परेशान था। उसके चेहरे से होश उड़ा हुआ था। जब जैनब घर आई तो कामरान ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, तुम कहां गई थी और वह आदमी कौन था? यह सुनना था कि जैनब आग बगूला हो गई। वह चीखते हुए बोली, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वह मेरा कजिन था। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझ पर शक करो। जैनब चीखने चिल्लाने लगी। कामरान ने फौरन नरमी से कहा, नहीं जैनब, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैंने तो बस पूछा था। मगर जैनब का गुस्सा कम न हुआ। जैनब अक्सर सारा दिन घर से गायब रहती। कामरान खेतों में मेहनत मजदूरी भी करता, फिर थका हारा वापस आता और कई बार घर का खाना भी खुद ही बनाता। आजकल उसकी तबीयत वैसे ही खराब रहने लगी थी, मगर जैनब को उसकी कोई परवाह न थी। वह हमेशा अपने आप में मग्न रहती, अपना मेकअप, अपना सिंगार और हर वक्त फारूक से फोन पर बातें। अहमद से उसे न के बराबर लगाव था। उसे लगता था कि कामरान और अहमद उसके पांव की वह जंजीर हैं जो उसे आजादी से रोक रही हैं। फिर एक दिन अल्लाह ने जैनब को एक और नेमत दी, एक नन्ही सी बेटी। घर में एक नई जिंदगी आई, मगर साथ ही कामरान की जिंदगी का चिराग बुझ गया। वो अचानक बीमार हुआ और चंद दिनों में ही दुनिया से रुखसत हो गया। कामरान के जाने के बाद जैनब गोया बिल्कुल आजाद हो गई। अब उसके लिए न कोई रोकने वाला था, न टोकने वाला, न किसी बच्चे का होश, न किसी जिम्मेदारी का एहसास। वो रोज तैयार होकर आईने के सामने घंटों बैठती, खुशबू लगाती, रंगीन कपड़े पहनती और फिर दिन चढ़ने से पहले ही फारूक के साथ निकल जाती। पूरा दिन हंसी मजाक, सैर तफरीह, खाने पीने में गुजरता और शाम ढले जब वापस लौटती तो सीधी जाकर बिस्तर पर सो जाती। न अहमद को देखा, न नन्ही परी को। छोटा अहमद अपनी बहन को गोद में लिए टूटी बोतल में दूध घोलता और अपनी नन्ही बहन को चुप करवाने की कोशिश करता। गांव की औरतें दूर से देखकर सर झटक देती, तौबा तौबा, कैसी औरत है ये, शौहर का शौक भी पूरा न किया और बच्चों का ख्याल तक नहीं। मगर जैनब को न परवाह थी न एहसास। उसके लिए दुनिया बस इतनी थी, फारूक का, आजादी और अपनी ख्वाहिशें। दोपहर का पुरसुकून वक्त था। सूरज की रोशनी सहन के कच्चे फर्श पर फैल रही थी। छोटा अहमद अपनी नन्ही बहन को गोद में लिए जमीन पर बैठा था। बहन की हल्की हल्की हिचकियों पर उसे कभी चुप कराता, कभी प्यार से झुलाता। इसी लम्हे दरवाजा चरचराया और जैनब नमूदार हुई। बन ठन कर चमकती दुपट्टा ओढ़े, हाथ में पर्स और बैग थामे वो सहन में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे दिल का बोझ उतरने वाला हो। न उसने अहमद की तरफ देखा, न अपनी नन्ही बेटी पर कोई नजर डाली। अहमद फौरन उठा, मासूम लहजे में बोला, अम्मा, आप कहां जा रही हैं? जैनब के कदम रुक गए, मगर उसके चेहरे पर सख्ती छा गई। एक लम्हे के लिए वो पलटी, फिर गुस्से में चीख कर बोली, तुम दोनों को सुकून नहीं है, हर वक्त मेरे सामने आ जाते हो। अब सुन लो, मुझे दोबारा अपनी मां मत कहना। मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूं। अहमद के होंठ कपकपा गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कुछ कहने ही वाला था कि जैनब खामोशी से मुड़ी, दरवाजा खोला और चली गई। उसके जाने की आवाज दरवाजे की झटके से बंद होने पर खत्म हो गई और उसके साथ जैसे अहमद की बचपन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। छोटा सा अहमद वहीं बैठ गया, बहन को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बगैर क्या करेंगे? मगर उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। जैनब अब फारूक के साथ बाइक पर बैठी जा रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने कोई कैद तोड़ दी हो, और पीछे सहन में दो मासूम जिंदगियां टूट कर बिखर गईं। जब गांव वालों ने ये मंजर देखा तो हर जबान पर एक ही लफ्ज था, तौबा तौबा, कैसी औरत है, बच्चों तक का ख्याल न किया।
अहमद बहन को गोद में उठाए गांव की गलियों में भटकने लगा। वो अपनी मां को ढूंढता, हर दरवाजे पर नजरें दौड़ाता, मगर जवाब में सिर्फ चुप, सिर्फ ताने। कुछ औरतें तरस खाकर बोलती, बेचारा बच्चा, क्या कसूर था उसका? और कुछ तंज से कहती, मां जैसा नसीब लाया है, कहीं बहन भी वैसी न निकल जाए। अहमद के लिए ये अल्फाज तीर बनकर दिल में चुभते। वो आंखों से आंसू साफ करता, बहन को मजबूती से गोद में थामता और चुपचाप वापस पलट आता। उस दिन के बाद अहमद के दिल में अपनी मां के लिए कोई जगह न रही। उसकी मां आज से मर चुकी थी और उसके नन्हे दिल में सिर्फ एक अज़्म जिंदा था कि वो अपनी बहन को खुद पालेगा, खुद बड़ा करेगा और कभी किसी को ये न कहने देगा कि वो भी अपनी मां जैसी है। फरूका उसे अपने साथ ले आया था, निकाह हो चुका था और ज़ैनब के चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर और इत्मीनान था। वो समझ बैठी थी कि अब उसे वो सब मिल जाएगा जिसका ख्वाब वो बरसों से देखती आई थी, आराम, आसाइश और दौलत। मगर किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ वही किया जो हमेशा करती आई थी। निकाह के सिर्फ 2 दिन बाद फारूका के बड़े खेत में अचानक आग लग गई। वो खेत जो उसके रोजगार, उसके कारोबार और उसकी मेहनत का सहारा था, चंद घंटों में राख बन गया। फरूक जमीन पर बैठा सर थामे चीख रहा था और ज़ैनब एक तरफ खड़ी तपती आंखों से जलते खेत को देख रही थी। उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा नागवारी थी। उसके ख्वाब जो सोने के महलों में बसे थे, लम्हों में टूट गए। चंद दिन बाद उन्हें मजबूरन बड़ा घर छोड़ना पड़ा और वो दोनों एक तंग, बोसीदा, मिट्टी के बने छोटे से घर में आ गए। ज़ैनब के लिए ये सब एक कैद जैसा था। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती और नफरत से कहती, ये वो जिंदगी नहीं थी जिसका मैंने ख्वाब देखा था। एक दिन वो जब्त न कर सकी। फारूक के सामने आकर बोली, फारूक, तुम कुछ करते क्यों नहीं? हम कब तक इस छोटे घर में सड़ते रहेंगे? तुम जानते हो ना मेरे ख्वाब कितने बड़े हैं। ये सुनकर फारूक के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो गुस्से से खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींच कर चीखा, ज़ैनब चुप कर जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो ही मनहूस। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी किस्मत जल कर राख हो गई। ज़ैनब के लब कपकपाने लगे, आंखें फैल गईं। वो खामोश हो गई, मगर दिल के अंदर एक आग जल उठी। अब उनके दरमियान मोहब्बत नहीं, सिर्फ झगड़े रह गए थे। हर दिन, हर रात तल्ख अल्फाज और तंजों से भरी रहती। यूं ही साल गुजरते गए। 6 साल बीत गए, मगर उनके घर में औलाद न हुई। फारूक अब ज़ैनब से नफरत करने लगा था। अक्सर कहता, तुम तो हो ही बांझ, तुम मुझे कभी वारिस नहीं दे सकी। ज़ैनब चुप रहती, मगर उसकी आंखों में खालीपन और पछतावा बढ़ता गया। फिर एक दिन दरवाजा खुला। फारूक एक जवान, खूबसूरत लड़की के साथ घर में दाखिल हुआ। ज़ैनब ने हैरत से देखा, ये कौन है? फारूक ने बेरहमी से कहा, ये मेरी नई बीवी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। ज़ैनब के वजूद से गोया जान निकल गई। वो चीख कर बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो फारूका? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। फारूक हंसा, मगर वो हंसी झरआलूद थी। सब कुछ? तुमने तो अपने शौहर को धोखा दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। मुझे क्या यकीन कि कल किसी और के लिए तुम मुझे भी ना छोड़ दो। ये कहकर उसने ज़ैनब का बाजू जोर से पकड़ा, दरवाजे तक घसीटा और एक जोरदार धक्का देकर बाहर फेंक दिया। दोबारा इस घर में मत आना ज़ैनब, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और ज़ैनब वहीं जमीन पर गिर गई। गर्द उड़ रही थी, शाम उतर रही थी और वो औरत जो कभी सब कुछ पाने निकली थी, आज अपने गुनाहों के बोझ तले चुपचाप बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में बस एक एहसास था कि अब शायद वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। गर्मी और धूल से भरी दोपहर थी। सड़क के किनारे बिखरे बालों और फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक औरत हाथ में खाली प्याला लिए लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसके चेहरे पर जिंदगी की सारी थकन लिखी थी, आंखों में सिर्फ पछतावे और दिल में बेशुमार यादें। ये वही ज़ैनब थी जो कभी गुरूर और ख्वाहिशों की दुनिया में जीती थी। अब वो न किसी की महबूबा थी, न किसी की बीवी, सिर्फ एक भिखारन थी जो सड़कों पर ठोकर खाकर जीती थी। हर रोज वो किसी न किसी गली में जाकर हाथ फैलाए खड़ी हो जाती। कभी कोई रोटी का टुकड़ा दे देता, कभी कोई चंद सिक्के। रात को किसी चबूतरे पर सर रखकर सो जाती और नींद में अक्सर अपनी औलाद के चेहरे याद करके तड़प उठती। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठी थी। दिल पर एक अजीब सा बोझ था,
जैसे अंदर का दुख अब छुपाया न जा सके। आंसू बहते जा रहे थे। उसने खुद से टूटे हुए लहजे में कहा, कितने साल गुजर गए, न अहमद को देखा न अपनी नन्ही परी को। इसी लम्हे दिल में एक ख्याल आया, क्या वो अब भी वहां होंगे? क्या वो उसे पहचानेंगे? क्या उसके लिए कोई माफी बची है? ज़ैनब ने लरजते दिल के साथ फैसला किया, मुझे वापस जाना होगा, अपने गांव, अपने बच्चों के पास। उसका हुलिया अब किसी की पहचान में आने के लायक न था। चेहरा झुर्रियों से भरा, बदन खस्ता और हाथों में खाली कटोरी। वो कदम ब कदम अपने पुराने गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिलता उसे भिखारन समझकर उसकी कटोरी में चंद सिक्के डाल देता। वो शुक्रगुजार आंखों से देखती, मगर दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रोता। आखिरकार दिन के ढलते साए में वो गांव के किनारे पहुंच गई। वही रास्ते, वही दरख्त, मगर सब कुछ बदल चुका था। जब वो अपने पुराने घर के सामने पहुंची तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जहां कभी मिट्टी का टूटा फूटा घर था, अब वहां एक खूबसूरत पक्का शानदार मकान खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कदम लड़खड़ाए, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। तभी एक औरत ने उसे देख लिया। अरे तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? ज़ैनब ने फौरन खुद को संभाला, सर झुकाकर कहा, मैं एक भिखारन हूं बीबी। ये खूबसूरत घर देखा तो सोचा शायद यहां से कुछ भीख मिल जाए। वो औरत मुस्कुराई, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। इस घर से तुम्हें जरूर भीख मिलेगी, क्योंकि यहां बहुत रहमदिल लोग रहते हैं। ज़ैनब के हाथ लरज गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, ये घर, इसमें कौन रहता है बीबी? ये घर अहमद साहब का है। वो अपनी बहन मारिया के साथ यहां रहते हैं। ये नाम सुनते ही ज़ैनब के दिल में एक तीर सा चला गया। अहमद, मारिया, वही नाम जिन्हें कभी उसने खुद अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अब वही दोनों इस खूबसूरत घर के मालिक थे। वो औरत बोलती रही, दोनों बहुत नेक और अमीर हैं। सुना है कभी उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अहमद तो अपनी नन्ही बहन को गोद में लिए गांव गांव भीख मांगता था, मगर किस्मत ने पलटा खाया। अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसी करम की बारिश की कि वो फर्श से अर्श तक पहुंच गए। अहमद ने अपनी बहन को पाला, पढ़ाया और अब अपनी मेहनत से कारोबार में कामयाब हो गया है। अल्लाह ने दौलत भी दी, इज्जत भी। ज़ैनब के लब कपकपाए। उसने आहिस्ता से पूछा, ये दोनों बहन भाई हैं ना? तो उनकी माँ कहाँ है? औरत ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, माँ? वो तो भाग गई थी अपने आशिक के साथ। तभी तो ये बच्चा अपनी बहन को गोद में उठाए दरबदर फिरता था। बस फिर उसने खुद ही उसको पाला पोसा। अब तो दोनों बड़े खुश हैं। उनके लिए तो माँ जैसे मर चुकी है। ये कहकर वो औरत आगे बढ़ गई और ज़ैनब वहीं खड़ी रह गई, जैसे पत्थर की बन गई हो। उसके अंदर का हर एहसास टूट चुका था। हिम्मत करके वो दरवाजे के करीब गई और लरजते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने एक हसीन नाजुक चेहरे वाली जवान लड़की खड़ी थी और ज़ैनब जैसे सांस लेना भूल गई। वो लड़की हो बहू ज़ैनब की जवानी की तस्वीर थी। वही आंखें, वही नक्श, वही मासूम चमक। ये मारिया थी। ज़ैनब ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो। मारिया फौरन अंदर गई, कुछ रोटियां और चंद सिक्के लाकर ज़ैनब की कटोरी में डाले। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें आसानी दे अम्मा, और वापस अंदर चली गई। ज़ैनब के आंसू बह निकले। उसके लब कांपे। अम्मा लफ्ज़ गले में अटक कर रह गया। वो अभी पलटने ही लगी थी कि सामने से एक जवान खूबसूरत लड़का आया। सफेद शलवार कमीज में, हाथ में फोन लिए हंसता हुआ घर के अंदर जा रहा था। ज़ैनब ने उसे पहचानने में देर न की। ये अहमद था, उसका बेटा, जिसे वो कभी भूखा रोता छोड़ गई थी। अब वो एक इज्जतदार खुशहाल आदमी था, मगर उसके लिए ज़ैनब सिर्फ एक अजनबी भिखारन थी। ज़ैनब की टांगों से जैसे जान निकल गई। वो सड़क के किनारे बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपाकर झारों कतार रोने लगी। काश मैं अपने बच्चों को न छोड़ती, काश मैं अपने शौहर की कदर करती, काश मैं गुनाह की राह पर न चलती। आंसू मिट्टी में जब हो गए, मगर दिल में पछतावे का तूफान थम न सका। अब उसके पास न घर था, न औलाद, न इज्जत, सिर्फ नदामत और खाली प्याला। यही अंजाम होता है उन औरतों का जो अपने महरम रिश्तों को छोड़कर गैर महरमों पर भरोसा करती हैं।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी। हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।